अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ सर्काडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। सर्काडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर जो है बेसिकली स्लीप वेक डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। सर्काडियन रिदम डिसऑर्डर की बहुत सारी सिम्टम जो है अमूमी तौर पर बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर मौजूद होती हैं, जिसमें पेशेंट्स को नींद नहीं आ रही होती। इसमें जो है पेशेंट की नींद डिस्टर्ब रहती है और वो डिस्टर्ब जो है इंसान खुद करता है, वो पेशेंट खुद करता है, क्योंकि इसमें जो है एक साइकिल होता है। सर्काडियन रिदम जो होता है 24 आवर साइकिल होता है, जैसे कि एक दिन का सुबह से लेकर शाम का साइकिल होता है। इसी तरह बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर जो चल रहा होता है मुसलसल, और उसका भी एक साइकिल होता है। और उस साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है 24 आवर होता है, और उस साइकिल के अंदर बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपने स्पेसिफिक टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उसके बाद स्लो हो जाते हैं। और इसी दौरान जो है डिफरेंट हार्मोन्स एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और जब उनका स्पेसिफाइड टाइम जो है कंप्लीट हो जाता है तो वो जो है रिलैक्स हो जाते हैं। तो सर्काडियन स्लीप डिसऑर्डर के अंदर जो है पेशेंट अपनी रूटीन डिस्टर्ब कर लेता है, जिसमें उसको जो है रात को सोने में प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल, अगर जो है पेशेंट पहले 9 बजे सोता था और अगर उसकी रूटीन जो है डिस्टर्ब होगी तो वो रात के 12 बजे सोना शुरू कर किया है, तो इस वजह से उसको नींद की प्रॉब्लम आती है। हमने बहुत सारे अपनी सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द, अब इवन के अपने फेलोज देखे होंगे जो जॉब का जिनका जो है शेड्यूल वो चेंज होता रहता है। कभी उनकी मॉर्निंग में होती है, कभी इवनिंग में होती है और कभी नाइट में उनकी शिफ्टिंग होती है। मोस्टली ऐसे केसेस जो है हम देखते हैं यूनिफॉर्म फोर्सेस के अंदर जो है हमेशा जो है रूटीन चेंज होती रहती है। इमरजेंसी में वर्क करने वालों की जो है रूटीन चेंज हो जाती है, तो इस वजह से भी इस डिसऑर्डर को जो है उनके अंदर डायग्नोस किया जाता है, क्योंकि उनकी जो डेली की रूटीन है वो चेंज होती रहती है। स्लीप पैटर्न उनका चेंज हो जाता है, जहाँ उन्होंने दिन में सोना होता है वो रात में, और जहाँ पर रात को सोना होता है वहाँ वो दिन में सो रहे होते हैं। तो इस वजह से भी ये जो है डिसऑर्डर इन लोगों के अंदर डायग्नोस किया जाता है, क्योंकि इनको जो है सोने में प्रॉब्लम होती है, इनका जो साइकिल होता है नींद का डिस्टर्ब रहता है। हमने अक्सर ऐसा भी देखा होगा कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सऊदीया में जाते हैं, दुबई में जाते हैं या अमेरिकन कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ जाकर उनको कुछ डेज तक जो है अपने आप के साइकिल को सेट करना पड़ता है नींद का, क्योंकि उनका जो नेचुरल टाइम पीरियड होता है वो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है और वो अचानक से शफल हो जाता है। और फिर उस शफल टाइम को जो है एक प्रॉपर मैनेज करने के लिए कुछ डेज उनको दरकार होते हैं कि वो उन डेज़ के अंदर जो है अपना वो साइकिल जो है मेंटेन कर लें। लेकिन अगर वो उस साइकिल को मेंटेन ना कर पाएँ और उसी तरह अपनी स्लीप डिस्टर्बेंस को फेस करते रहें, तो उनको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि हर कंट्री के अंदर जो है डिफरेंट टाइम शेड्यूल है, और उसकी वजह से जो है अगर एक इंसान दूसरी कंट्री में शिफ्ट करता है, मूव करता है, तो इस वजह से उसको जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हमने अक्सर जो है अपने इर्द गिर्द जो है बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो दूसरी कंट्रीज से मूव होकर आते हैं, उनको जो है 1-2 दिन नींद की प्रॉब्लम रहती है, और उसके पीछे मेजर वजह यही होती है कि उनका जो टाइम साइकिल होता है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, और जब जो है वो इस टाइम साइकिल को मैच कर लेता है तो उनकी नींद पूरी हो जाती है। और इवन के अक्सर ऐसे लोग देखें जिनका जो है टाइम साइकिल जो है कंप्लीट नहीं होता। इसी तरह जो है हमारे कल्चर में जो है, अब पहले ये होता था कि जैसी नमाज इशा पढ़ते थे लोग और वो सो जाते थे, लेकिन अब जो है हमारे फैमिलीज़ के अंदर डिफरेंट हमने देखे होंगे कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल टैब्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो है रात का साइकिल नींद का वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। वो रात को 12-1 बजे सोते हैं और सुबह 8-9-10 बजे उठते हैं, और इस वजह से भी इनको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सर्काडियन रिदम सिर्फ स्लीप डिसऑर्डर के साथ एसोसिएट नहीं होता, बल्कि ये जो है हमारे बायोलॉजिकल प्रोसीजर के साथ जितनी भी डिजीज़ होती हैं इनके साथ भी लिंक करता है। अगर हम जो है सर्काडियन रिदम को मेंटेन कर लेते हैं तो हम बहुत सारी और भी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसीलिए जो है सर्काडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी डेली रूटीन पे फोकस करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है हमें स्पेसिफाइड शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ हमें अपनी डाइट को प्रॉपरली एक मैनेजेबल टाइम के अंदर जो है लेना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें डेली वॉक करनी चाहिए। और इसके अलावा जो है हमें अपनी रूटीन में जो है डिफरेंट स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर काम करना चाहिए।
तो सर्काडियन रिदम बेसिकली टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंस की वजह से जो है स्लीप में प्रॉब्लम आती है, सोने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप जो है अपने टाइम साइकिल को मैनेज करें, सोने की रूटीन को बेहतर करें और अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ जो है वॉक जो है डेली करें। तो उम्मीद है कि आप इस सिम्टम्स को जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।